हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी कोर्स की इस सीरीज में आज हम सॉल्यूशन करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 विज्ञान विषय यूनिट संजीव एवं उनका परिवेश के प्रश्नों के हल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कि किसी संजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहकर अपने जीवन की सभी जैविक क्रियाएं पूर्ण करता है उसका आवास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो कैक्टस एक पौधा होता है। कैक्टस मरुस्थल में जल का अभाव होता है। मरुस्थल में जैसे जल का अभाव होता है वो थोड़ी मात्रा में अधिक गहराई पर मिलता है। इसी कारण से कैक्टस की जड़ें अधिक लंबी होती हैं जिसमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित होती हैं। तो तथा कुछ पत्तियां आकार में छोटी, मांसल और रोमन सतह वाली होती हैं जिससे जल का वाष्पन बहुत धीमी गति से होता है। तथा तना हरा मोटा मांसल होता है जिसमें वह अपना भोजन बना सकें। पत्तियों एक कंटक रूप पौधे की सुरक्षा भी करते हैं। इस प्रकार से कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए अनुकूलित होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है उसे अपने जीवन यापन करने के लिए, उसे पनपने के लिए। वो किसी भी बंजर जमीन में उग सकता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। जैसे नंबर 1 पर है, पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। नेक्स्ट है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं? आवासीय स्थलीय आवास। यहाँ पर स्थलीय आवास आएगा। नेक्स्ट है, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं क्या कहलाते हैं? जलीय आवास। नेक्स्ट है, मृदा जल एवं वायु किसी आवास के घटक होते हैं। किस घटक होते हैं? अजैव। यहाँ पे आएगा अजैव। नेक्स्ट है, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? उद्दीपन। यहाँ पर उद्दीपन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? हल, छमक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केंचुआ। इसका उत्तर है हल, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव एवं निर्जीव। निर्जीव वे वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण परिलक्षित होते हैं। उत्तर है साइकिल, चंद्रमा आदि। इस प्रकार की निर्जीव वस्तुएं जिसमें गति पाई जाती है। चंद्रमा अपने आकार में घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय संजीव का अंश थी? जैसे मक्खन, चमड़ा, मृदा, जल, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब, रबड़। इसके उत्तर है निम्नलिखित निर्जीव वस्तुएं किसी समय संजीव का अंश थी। जैसे मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल एवं सेब। इसका मतलब ये है, मतलब कभी इनमें जान हुआ करती थी। इसका प्रश्न पूछने का यह है। ऐसे मक्खन दूध से बनता है जो कि कभी गाय में था, एक संजीव वस्तु से आया हुआ है, संजीव जानवर से। चमड़ा खाल होती है जानवरों की जो कि कभी जानवर में था। ऊन भी चमड़े से प्राप्त होता है जो कि किसी जानवर में पाए जाते हैं, संजीव वस्तुएं। खाद्य तेल जो कि
पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, और सेब जो कि पेड़ पौधों में है, जो कि सजीव है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। तो सजीवों के विशिष्ट लक्षण निम्न प्रकार हैं। सभी जीवधारियों का एक विशिष्ट परिवेश होता है जिसमें वे अपने जीवन की सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं सरलतापूर्वक कर लेते हैं। इसे उन जीवों का आवास कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें, सजीव के शरीर की विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट है, सभी जीवों को ऊर्जा एवं वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। नेक्स्ट है इसमें, सभी जीवधारियों में श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट है, सभी जीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। नेक्स्ट है, सभी जीवधारियों में उत्सर्जन क्रिया होती है। नेक्स्ट है, सभी जीवधारियों में प्रजनन क्रिया होती है। और अंत में सभी जीवधारी गति करते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर है कि सजीवों के विशिष्ट लक्षण क्या हैं। नेक्स्ट इसमें, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर संकेत के लिए, घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। इसका उत्तर है ऐसे, घास के मैदानी क्षेत्रों में घास के अतिरिक्त बड़े बड़े वृक्षों का अभाव पाया जाता है। इस अभाव के परिणामस्वरूप वहाँ रहने वाले प्राणी तीव्रगामी होते हैं, जिसमें से वे स्वयं को अपने शत्रुओं से तथा वातावरण की प्रतिकूलता से अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से इस यूनिट के सभी जो प्रश्नों के आंसर अपन सॉल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।